जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स बेलगावी ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग जो चल रही है वहाँ पे ये आपके साथ जो रिव्यू शेयर होने वाला है। 2-3 कैंडिडेट्स ने शेयर किया है, तो पूरा डाटा जो भी शेयर किया है वो पूरा डाटा आपके साथ डायरेक्ट शेयर किया जाएगा। तो गाइज ये जो आपका रिपोर्टिंग का जो डाटा है वो 4 जुलाई का है। आपका जो बेंच है 220 इनटेक वाला है, अभी जो चल रहा है इंडियन एयरफोर्स का बेलगावी में रिपोर्ट, तो उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। जो भी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने शेयर की है वो आप तक हम शेयर करना चाहेंगे। टोटल कितने स्टूडेंट थे, क्या सीन है, मेडिकल कैसा हो रहा है और क्या क्या क्वारंटाइन का क्या सिस्टम है अभी, और मोबाइल वगैरह सब मैंने आपको बता दिए पहले, लेकिन अभी भी जो नया कोई और अपडेट है वो भी आपके लिए शेयर होता रहेगा। तो गाइज सबसे पहले मैंने इनसे पूछा था कि सब क्लियर हो गया है कि, तो इन्होंने सबसे पहले मेरे को रिप्लाई किया था सब क्लियर हो गए हैं। ये हमारे खास दोस्त हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कतरे स्क्वाड्रन मिला है। कतरे या कारते दोस्तों जो भी है आपका यहाँ पे स्क्वाड्रन होता है, आप सभी को पता है, जैसे एक होल टाइप का होता है उसी को स्क्वाड्रन बोला जाता है। वहाँ पे स्क्वाड्रन में आप सभी को रखा जाता है। बेलगांव हो आपका, या अवधि ट्रेनिंग सेंटर हो, या फिर आपका नलिया ट्रेनिंग सेंटर हो। नलिया में 4 स्क्वाड्रन है और उन सब जो आपकी स्क्वाड्रन होती है ना उनका जो नाम होता है, नाम रखा होता है पहले से भी। पर कल वालों को जो सब है ना, सभी के सभी कैंडिडेट्स को है मजूमदार स्क्वाड्रन में जो क्वारंटाइन किया गया है। तो गाइज इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। पहले वाले बेंच को जो पहले तारीख 1 जुलाई को गए थे और आपके 3 जुलाई को जो कैंडिडेट्स गए थे उनको 2 दिन के बाद में, यानी आज रिपोर्टिंग है और नेक्स्ट डे उसके बाद में आपको वहाँ पे क्वारंटाइन कर रहे थे। 4 जुलाई वाले कैंडिडेट को वहाँ पे डायरेक्टली ही जैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में वो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। इनको स्क्वाड्रन ये मिला है, लेकिन इनको अभी फ़िलहाल के लिए मजूमदार स्क्वाड्रन में क्वारंटाइन किया गया है। और इन्होंने बोला है कि हमारे ग्रुप में शायद 2 को पॉइंट मिला है। तो गाइज़ अभी 2 कैंडिडेट्स को, इनका जो अलग अलग ग्रुप है ये भी आपको मैं बता दूंगा, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो इनका जो ग्रुप था गाइज़ वो वहाँ पे ASC वाइज बना रहे हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ ASC वाइज यानी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, जहाँ पर आपका फेज़ 2 मेडिकल हुआ था उसी के हिसाब से वहाँ पे आपके क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। 1 जुलाई को जिस कैंडिडेट्स ने बताया था उसको ABCD के जो ज्वाइनिंग लेटर थे उसके हिसाब से बताया था। आप गाइज़ उन्होंने ये बताया था उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और इन्होंने बताया कि ASC वाइज, ठीक है। तो ASC वाइज आपका जो अलग अलग है ग्रुप बना रहे हैं। और जो गाइज यहाँ पे एक को ईयर में शायद 6 था, ठीक है। तो जो ईयर वेक्स है मैंने आपको पहले ही बोला था, ईयर वेक्स आप क्लियर करवा के चाहिए कम से कम 15 से 20 डेज़ पहले। जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग है, जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग है जिस भी सेंटर पे, तो आप कम से कम 15 से 20 दिन, 1 महीने पहले अंदर की वैक्स निकलवा लेते हैं तो अच्छी बात है। डॉक्टर से सही, MBBS डॉक्टर से ही चेक करवाएं। बिकॉज मैं हर बार यही कहता हूँ आपको, क्योंकि यदि कोई जैसे नॉर्मल डॉक्टर से आप करवाओगे तो उसके पास उपकरण हो या नहीं हो वो अपने तरीके से करें। कान का पर्दा होता है उसको मतलब छेद भी हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और अंदर जो हड्डियाँ होती है कान के अंदर वो बिल्कुल बारीकी होती है, इसकी वजह से है ना कहीं पर भी थोड़ा बहुत स्क्रैच हो जाता है, स्क्रैच जैसे, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका सूजन वगैरह आ जाता है और जो आपका ब्लड है वो भी बाहर आ जाता है, तो उसके अंदर वो दिक्कत होती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एक अच्छे डॉक्टर के पास आपको दिखाना है और वहाँ पे चेकअप करवाना है। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे आपको बता दिए कि एक को छेद है, और मतलब एक व्यक्ति के जो एक कैंडिडेट था उसके छेद है कान में शायद, ठीक है। और 4-5 दिन पहले शायद उसने सफाई करवाई थी। उनसे पूछा जाता है कि ये कैसे क्या हुआ, तो उसने बताया कि 4 से 5 दिन मैंने पहले कान का जो वैक्स है वो हटवाया था, ठीक है। और एक को हाइड्रोसिल में पॉइंट मिला है। तो गाइज आप देख सकते हैं एक को हाइड्रोसिल में पॉइंट मिला है, और दोनों को 10 अगस्त को दोबारा बुलाया गया है, ठीक है। जो 10 अगस्त है उसको दोबारा बुलाया गया है। दोनों कैंडिडेट्स को नेक्स्ट डेट दी जाती है, ठीक है। रेड कार्ड दे दिया जाता है गाइज। रेड कार्ड जो आपको पहले मिलता था उसी तरीके से जिसको मेडिकल पॉइंट होता है, जैसे मेडिकल के टाइम में वैसा ही आपको रेड कार्ड दोबारा दे दिया जाता है। और एक वाइट पेज के अंदर भी आपका मेडिकल जो अपील फॉर्म होता है वो भी आपको मिल जाता है वहाँ से। इसके बाद में गाइज बाकी आइज़ और वेट हमारे ग्रुप वालों की बिल्कुल भी चेक नहीं हुआ था। आइज़ भी चेक नहीं हुआ बिल्कुल, वेट भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और गाइज मैं आपको हर बार कहता हूँ हर एक स्टूडेंट का जो ग्रुप है वो अलग अलग होता है, तो सभी के ग्रुप को जो चेक करने वाले होते हैं डॉक्टर है, जो जितनी भी टीम है वहाँ पे वो अलग अलग तरीके से चेक करती है। सबका मेडिकल सेम नहीं हो रहा है, ये मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था और ज्वाइनिंग से पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो गाइज अभी कंफर्म नहीं कर सकते कि किस कैंडिडेट का कैसा मेडिकल हुआ, लेकिन इनका जो मेडिकल हुआ है इन्होंने शेयर किया। आप पूरा डाटा समझते जाइएगा, अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद कि बाकी
कि हैंड बैंड, नोकनी वगैरह, प्राइवेट पार्ट वगैरह सब नॉर्मल चेक किया था। ठीक है, तो जैसे हैंड बैंड हो गया आपका, नोकनी हो गया, और यहाँ पे प्राइवेट पार्ट तो सभी के चेक किए जा रहे हैं, नॉर्मली चेकअप हो या थोड़ा बहुत हार्ड हो। ठीक है, तो वैसा भी है। इनका जो किया गया था चेक वो एकदम इजी चेक किया गया था। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे फ्री किया गया। तो गाइज देखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, और कुछ आपसे फिजिकल एक्टिविटी भी वहाँ पे करवाई जाती है। और गाइज इसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने होते हैं। वैसे फॉर्म की संख्या तो पता नहीं होती है, लेकिन जो पेज होते हैं वो 80-90 पेज हो जाते हैं, तो वो आपसे फिलअप करवाए जाते हैं, जो आपको फेज 2 या मेडिकल के दौरान पहले भी फिलअप करवाए गए उसी तरीके के फॉर्म होते हैं। जो आपको बताया जाएगा वही आपको फिलअप करना है, गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अटैच करने होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बहुत सारे सवाल भी और भी पूछे हैं हमारे भाई से, तो यहाँ पे इन्होंने शेयर किया है कि टोटल कितने थे, तो इन्होंने बताया, अप्रोक्स बताया, मोस्टली जैसे निकाल के आ रहे हैं डाटा तो 250 के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने बताए हैं, और ना ही हमने वहाँ पे जाकर काउंट किए हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे थे, और बाकी अपने 5 ASC के 57 थे। जैसे हमारे नज़दीकी मित्र हैं, तो गाइज जो हमारा जो ASC आता है, जैसे राजस्थान में 5 ASC है, ठीक है, जोधपुर से, तो वहाँ के जो ASC वाइज मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट को अलग अलग ग्रुप में बना रहे हैं, अलग अलग ग्रुप बना रहे हैं ASC वाइज। तो ASC में क्या था, 5 ASC के 57 स्टूडेंट थे वहाँ पे, तो उनका एक अलग ग्रुप बना दिया था। ठीक है, फिर मैंने पूछा है कि यहाँ पे मेडिकल ASC वाइज हो रहा है क्या। ASC वाइज ग्रुप बनाते हैं डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए। मेडिकल आपका जो हो रहा है वो भी ASC वाइज हो रहा है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं पूरा डाटा शेयर कर देता हूँ, यहाँ भी बता देता हूँ आपको गाइज कि आपका जो प्रोसेस होता है ना, वो आपको वही डॉक्टर चेक करते हैं जो ASC पर आपको चेक किए हैं, वो डॉक्टर ही यहाँ पे चेक कर रहे हैं अभी जो इन्होंने अपडेट किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपका फेज़ 2 कहीं पर हुआ हो, और मेडिकल जहाँ पर हुआ था, मेडिकल जो आप टीम वहाँ पे चेक कर रही थी, वही टीम यहाँ पे चेक कर रही है। ठीक, जिस ASC पर आपका मेडिकल हुआ है उसी ASC के डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आ रही है गाइस, यहाँ पे मैंने पूछा था डॉक्यूमेंट में किसी के प्रॉब्लम तो नहीं आई हुई कुछ तरह और। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं। और मैंने पूछा था, जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि हम डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर पर जा सकते हैं क्या, तो गाइस ये बात ध्यान से सुनना, जिस दिन ज्वाइनिंग हो आप उससे पहले वाले दिन भी अगर बेलगावी स्टेशन पर पहुंच जाएं तो वो आपको शाम को 5 बजे ही भी आपको अंदर ले जाएंगे। बिकॉज इन्होंने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे रिपोर्टिंग अगले दिन ही क्यों ना हो। बट हम होटल में रुके थे और नेक्स्ट डे को रिपोर्ट थी, उसी दिन हमने रिपोर्ट किया था। तो हमने जो हमारे भाई थे ये काफ़ी, जैसे क्या है कि बाई रोड गए थे तो काफ़ी परेशानी हो गई थी, वैसे चलते चलते लॉन्ग टाइम हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये होटल में रुक गए, रात की नींद भर वहाँ पर कंप्लीट की। इनको भी बोला था कि आप जाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, वहाँ पे आपकी पूरी सुविधा कर दी जाएगी, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और गाइज बैग कैसे चेक हो रहा है ये आप देख सकते हैं, बैग बिल्कुल है वो मशीन से चेक किया गया था और अंदर से बिल्कुल भी नहीं खोला गया था। तो गाइज आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मोबाइल आप अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और मैंने इनसे और भी पूछा था, यही बताया है, और क्वारंटाइन का भी नहीं बताया है, और ठीक है, और अदर अपडेट नहीं है। अभी एक और कैंडिडेट हैं जो कि इन्हीं के साथ गए थे, यानी इन्हीं के 4 जुलाई की उनकी रिपोर्टिंग थी बेलगावी में, तो उनका भी हम देख लेते हैं क्या सीन है और क्या नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हैं सुबह मेडिकल हुआ था, सब नॉर्मल हो रहा है। ठीक है, 3-4 लड़कों को अनफिट किया है। जिन लड़कों का जहाँ फेज 2 हुआ था वही अफसर यहाँ पर मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो एकदम नॉर्मल हो रहा है। थोड़ा फिजिकल करवाया जाता है, जो मैंने आपसे पहले बता चुका हूँ, ज्वाइनिंग से पहले ही नॉर्मली एक्टिविटी करवाई जाती है आपसे, जैसे दौड़ हो गया, डिप्स हो गया वगैरह। ठीक है, डिप्स भी करवाते हैं, पुशअप जैसे डिप्स हो गया, उसके बाद में अपन जैसे डिप्स नहीं समझ पाते तो मैं बता देता हूँ, जिसको पुशअप को ही बोला जाता है डिप्स। ओके, गर्दन वगैरह भी चेक की जाती है, हैंड बैंड हो गया, थोड़ा बहुत नॉर्मल ऐसे हाथों में पसीना आता है या नहीं आता है। और इसके साथ साथ आपका क्या होता है कि लॉन्ग जंप होता है। ठीक है गाइज, लॉन्ग जंप होता है आपका, ये प्रोसेस आपसे करवा रहे हैं नॉर्मली। और उसके बाद 10वीं 12वीं की मार्कशीट जमा कर ली और बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक किए। तो गाइज यहाँ पे 10th और 12th की मार्कशीट उन्होंने बताया कि जमा कर ली और बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। मैंने इनसे पूछा था कि टोटल एब्सेंट अनफिट वगैरह कितनी है, तो इन्होंने बताया कि 4 लड़कों को पॉइंट दिया है। ये तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने स्टूडेंट वहाँ पे प्रेजेंट थे और कितने एब्सेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज, ये पता नहीं है, एक के शायद हाथ में कोई प्रॉब्लम थी और हम 14 डेज के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया। इनको मोबाइल अलाउ है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था पहले भी। और हाँ, अभी खाना खिला के अलग अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया। बेड, कंबल, तकिया
सब सुविधाएं यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, क्योंकि इतनी जानकारी मैंने पहले ही ले रखी है 2018 से, क्या क्या सुविधा वहाँ पे होती है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और चावल सब्जी पूड़ी ये दिया था खाने को, और खाने में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है गाइज़, बिकॉज आपको सुबह ब्रेकफास्ट हो जाता है, बाद में आपका लंच हो जाता है, दोपहर का, और शाम को डिनर हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो सामान आप साथ में लेके गए हैं खाने वगैरह का थोड़ा बहुत, तो वो भी आपका वहाँ से काम चल जाएगा। ओके, तो यही अपडेट था गाइज़। और इन्होंने पूछा है फ़ोन बैग में था सुबह वगैरह, तो मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछा था, तो ये वहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, सितंबर में ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ये बात मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। नेक्स्ट है गाइज, इनको जो आपका स्क्वाड्रन है वो आपका कतरे, ठीक है, कतरे या जो कार थे जो भी है, इस तरीके से कोई भी आपका जो स्क्वाड्रन का नेम है वो स्क्वाड्रन मिला है। तो गाइज यही अपडेट था, जो भी जैसा भी लगाओ अच्छी बात है, आपको इन्फॉर्म हमने जैसे भी हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन आया वो हम आप तक पहुंचा सके, और हमने पूरी कोशिश की है कि वो सवाल भी पूछें जो आपको ये बनते हैं, लेकिन बिकॉज इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये रिप्लाई कहाँ से करेंगे। तो गाइज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल सबका अलग अलग होगा, ग्रुप वाइज अलग अलग बना रहे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि मतलब हर जो एक कैंडिडेट्स है ना, सबका मेडिकल सेम नहीं होने वाला है। तो आप कन्फ्यूज़न में मत आइए कि वो कैंडिडेट ये बता रहा है, वो यूट्यूबर ये बता रहा है, वो कैंडिडेट हमको ये मेरा दोस्त ने ये बताया कि हमारा ये चेक हुआ और इतने टाइम लगा, इतना प्रोसेस हो रहा है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका एएससी कौन सा है या ग्रुप कौन सा बनेगा वहाँ पे जाने के बाद में ही पता चलेगा। उसी के हिसाब से आपका वहाँ पे प्रोसेस होगा, जो भी है डॉक्यूमेंट है, मेडिकल है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बी पॉजिटिव रहिएगा अच्छे तरीके से, और इन्जॉय कीजिएगा, चिल कीजिएगा गाइज, और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग सेंटर पर जाइएगा। जिस दिन आपका रिपोर्टिंग है उससे पहले पहुँचने की कोशिश कीजिएगा, 3 से 4 घंटे की कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे तरीके से रहिएगा जैसे भी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बिल्कुल अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइज इसके बाद में बता देना चाहता हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिख रहे रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। और गाइज जो भी कैंडिडेट्स अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो सभी सोशल मीडियाज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिए गए, तो वहाँ से आप जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं और अपनी राइट जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा सकते हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। फिर से जो भी कोई कैंडिडेट्स अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो सभी कैंडिडेट्स को फिर से मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलूंगा एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।